नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। यदि आपका भी सेट ए आया हो और पेपर कोड 941 है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न पत्र के मिलान कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको सेट सी प्राप्त हुआ है तो सेट सी का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आप उस वीडियो को देखकर अपने समाधान का मिलान कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला दिया गया था गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है। भारत में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय का 1914 में पूरे रूस पर शासन था। तीसरा प्रश्न है नेल्सन मंडेला नेता थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध कार्य किया था। प्रश्न क्रमांक 4 है भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप चारों विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे तो भारत में केंद्रीय मूल्यों, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को नहीं है। बाकी ये तीनों बस की स्वतंत्रता है, तो सही उत्तर आपका होगा चौथे का द। पांचवा है स्थायी पूंजी नहीं है। यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या धन, तो धन स्थायी पूंजी नहीं है, धन अस्थायी पूंजी है, यह कार्यशील पूंजी है। अगला है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य या उपरोक्त सभी, तो इसका छठे का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। दूसरा है रिक्त स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। मासिन राम जो कि भारत में स्थित है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तीसरा है रिक्त स्थान जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। जर्मनी की गुप्तचर पुलिस को गेस्तापो कहा जाता है। चौथा है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ मेरा गांव है। पांचवा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। छठा है नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप देखेंगे पहले का शिवालिक होगा, दूसरे का मासिन राम, तीसरे का गेस्तापो, चौथे का मेरा गांव, पांचवे का 5 और छठे का शिक्षित। ये रिक्त स्थान होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, सत्य कथन है। दूसरा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। तीसरा है बेगा उत्तर भारत का एक वन समुदाय है, ये कथन सत्य है। बेगा जनजाति उत्तर भारत में पाई जाती है। चौथा है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे स्थिरता रहती है, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में नेता बदलने के कारण अस्थिरता रहती है, ना कि स्थिरता। पांचवा कथन है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, सत्य कथन है। छठा है जापान जैसे विकसित देश ने सर्वाधिक निवेश मानव संसाधन पर किया है, ये कथन भी सत्य है। जापान ने सबसे ज़्यादा निवेश मानव संसाधन पर किया है। इस प्रकार आप देखेंगे पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य, चौथे को छोड़कर बाकी सभी सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, को मिलाएंगे तीसरे से। दूसरा है किशोर वर्ग, 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के वर्ग को, आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है। तीसरा है सक्रिय नागरिक, वे नागरिक जिनको मताधिकार प्राप्त है उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता है। चौथा है लोकतंत्र, जो कि जनता का शासन होता है। पांचवा है यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO भी कहा जाता है, ये निर्धनता, भारत में निर्धनता रेखा का मापन करता है।
है मतदान की आयु, तो भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी। चौथा है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। पांचवा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर? BR अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। छठा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारत में नागरिकों को। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप आने वाले प्रश्न पत्रों के समाधान देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।